दोस्तों वीपीएल 2025 का 19वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खेला गया, जहां गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम की तरफ से अमेलिया के और मैथ्यूज ने पारी की शुरुआत की। मुंबई की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहती है। एक छोर पहले मैथ्यूज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन फिर अमेलिया केर 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर गार्डनर द्वारा रन आउट हो जाती हैं और 17 रन के स्कोर पर मुंबई को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर नेट सीवर ब्रेंट आती हैं। फिर नेट सीवर ब्रेंट और मैथ्यूज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन फिर हेले मैथ्यूज प्रिया की गेंद पर 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर मुन्नी के हाथों कैच आउट हो जाती है और मुंबई को 46 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर हरमनप्रीत कौर आती हैं। फिर एक छोर पर नेट सीवर ब्रेंट अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, दूसरे छोर पर हरमनप्रीत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई के स्कोर को 13.3 ओवर में 105 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर नेट सीवर ब्रेंट गार्डनर की गेंद पर 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो जाती हैं और मुंबई को 105 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर अमनजोत कौर आती हैं। फिर हरमन और अमनजोत कौर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन फिर अमनजोत 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर कासवी की गेंद पर गार्डनर के हाथों कैच आउट हो जाती है और मुंबई को 138 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर संजीवन संजना बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर हरमनप्रीत कौर एक छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपना अर्श तक पूरा करती हैं, लेकिन फिर अर्श तक के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाती और कन्वर की गेंद पर 33 गेंदों पर 54 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर लिचफील्ड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई को 166 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर यास्तिका भाटिया आती हैं। फिर मुंबई की टीम 20 ओवर में 179 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 180 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की तरफ से बैथ मुनी और कासमी गौतम ने पारी की शुरुआत की और गुजरात की शुरुआत अच्छी रहती है, लेकिन फिर बैथ मुनी 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर मैथ्यूज की गेंद पर संस्कृति के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 15 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर हरलील देवल बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर हरलील और कासमी के बीच भी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन फिर कासवी गौतम भी 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर संस्कृति की गेंद पर यास्तिका के हाथों स्टंप आउट हो जाती हैं और गुजरात को 40 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर एथले गार्डन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर एथले गार्डन आते ही 0 रन के स्कोर पर इस्माइल की गेंद पर मैथ्यूज के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 41 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर लिचफील्ड बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर हरलील देवल और लिचफील्ड के बीच भी पार्टनरशिप चल ही रही थी। फिर दूसरे छोर पर हरलील देवल 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर अमेलिया केर की गेंद पर LPW आउट हो जाती हैं और गुजरात को 54 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर डॉटिन बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन फिर लिचफील्ड भी 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर इस्माइल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाती हैं और गुजरात को 70 रन के स्कोर पर पांचवा झटका लगता है। फिर फूलमाली आती हैं। फिर डॉटिन और फूलमाली के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन फिर डॉटिन भी 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर अमेलिया केर की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और 92 रन के स्कोर पर गुजरात को छठा झटका लगता है। फिर सिमरन शेख आती हैं। फिर फूलमाली एक छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 22 गेंदों में अपना अर्श तक पूरा कर लेती हैं और यूपी का स्कोर 17 ओवर में 142 रन तक पहुंच गया था। उसके बाद फूलमाली 25 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी खेलकर अमेलिया केर की गेंद पर कामलिनी के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 142 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। अब यहां से गुजरात को जीत के लिए 18 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत थी और फिर तनुजा कंवर आती हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। फिर तनुजा कंवर मैथ्यूज की गेंद पर 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो जाती हैं और 168 रन के स्कोर पर गुजरात को 8वां झटका लगता है। अब जीत के लिए यहां से गुजरात को 5 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। फिर मेघना आती हैं। फिर मैथ्यूज सिमरन शेख को भी 16 गेंदों में 18 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देती हैं और 168 रन के स्कोर पर गुजरात को 9वां झटका लगता है। अब गुजरात को यहां से 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे और गुजरात की टीम 4 गेंदों में 12 रन नहीं बना पाती, वो केवल 2 ही रन बना पाती है और गुजरात की टीम 170 रन बना पाती है 20 ओवर में और मुंबई की टीम 9 रन से इस मुकाबले को जीत जाती है।